सब कादे जैसी इना शिक्षण मंच में तुम्हारा खान स्वागत है। मारा इना वीडियो कादे देखने बजरा प्रभु तुम कादा आशीषित करे। तो आज मैं कहीं रोमन कैथोलिक वाला 11 झूठ कादे दिन तुम्हारा बीच में छे। रोमन कैथोलिक के झूठे सिद्धांत 11 झूठ में तुम्हारा बीच में लेना और तेरा 11 जो झूठ है तेरा कैसे ऑपरेशन करशु कि जो कहा तक सही से कहा तक गलत है। तो मारा प्रश्न मन रोमन कैथोलिक जी शिक्षा है तेरे से बिल्कुल सावधान रहे, चकचकिया रहे। तीसरा सिद्धांत कहा कि आजकल आपने देखिए कि हर एक जन जे विश्वासी है जे होशा समझे कि कहीं नहीं विश्वासी एक है आमु आखा एक है तो हो नहीं सकते जे कैसे समझना है बात का देखी है मरियम कादे माने यीशु की नहीं मानता तो जी बात है ना कहा कि आखा एक छे करी कोई देतला हो नहीं सकते एक नहीं है बाखुंचा प्रकार से भाग छे तो जी बातें कैसे समझना है। तो रोमन कैथोलिकन जे 11 पॉइंट से 11 झूठ से जे सिद्धांत 11 झूठ से तुम्हारा बीच में छे लीन आई रही तो 11 झूठ यानी 11 गलत सिद्धांत झूठी शिक्षा जे पॉइंट में तुम्हारा बीच में किस। तो पहली बात से कि पुराने नियम में 7 पुस्तक ज्यादा है ना, पुराने नियम में 7 पुस्तक ज्यादा छे तो काली ज्यादा छे। टोबिक का ग्रंथ और मक्काबियों का पहला ग्रंथ, प्रज्ञा का ग्रंथ, युदित का ग्रंथ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, प्रवक्ता का ग्रंथ और पारुक का ग्रंथ। तो ये 7 ग्रंथ 7 जो पुस्तक छे जे तीन्द्री इच्छा और मनसा छे जे कैसे बढ़ावला छे। तो आपने देखिए कि बाइबल में जे 7 पुस्तक बढ़ाई में क्या बाइबल में लिखलो है कि कहीं प्रकाशित वाक्य 22 का 18 में परमेश्वर पवित्र शास्त्र में होती कहीं बातें बढ़ावनो नहीं जुए ना घटावनो जुए इन जे बढ़ावने घटावने बाजरा है कैसे जे दंडन योग्य है कोई में क्यों। तो इन बातों का समझने से जैसे दूसरा यूहन्ना लिखलो है कि कहीं जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है वह उसमें बना नहीं रहता और उसके साथ परमेश्वर भी नहीं है कोई में क्यों। जो मशीन शिक्षा से होगा बढ़ गया तीन शिक्षा बनला नहीं है चिंद्र पा परमेश्वर नहीं है कोई में क्यों जे मसीह चिंद्र पा मसीह नहीं है कोई में क्या ना जीवात अच्छे को है। तो बाइबल बिल्कुल कैसे मशीन शिक्षा से होगा बिल्कुल भी बनना नहीं है जतरत है ततरत बढ़ाने घटाने जरूरत नहीं। तो जे कैसे 7 पुस्तक बढ़ावला है। तो दूसरा पॉइंट से फादर पाप क्षमा करता है ना, जो बढ़िया तीन्द्रो कैसे विषय है फादर जो है जो पाप क्षमा कर सकते बिल्कुल भी नहीं। तीन्द्रो कैसे यूहन्ना 20 और 23 के अनुसार कैसे तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। तो मतलब वचन गलत अर्थ लगाड़ी जे कैसे फादर जिसे जो कैसे पाप क्षमा करने सिस्टम कैसे चालाड़े तो कैसे जो बिल्कुल गलत है। पाप क्षमा करने हक ने अधिकार केवल यीशु मसीह का देश है जैसे लिखलो है मरकुस 2 का 5 में लिखलो है यीशु मसीह बीमारन कैसे चु पाप क्षमा करी जे भी मरकुस 2 का 5 में चु खुद स्वयं पाप क्षमा करी यानी मानसे बाहर गया देखा कि यार जो कौन से पाप क्षमा करने बच गई है ना। और मरकुस 2 का 10 में भी छे तुम बिल्कुल बन सकता है। मरकुस 2 का 10 में यीशु मसीह स्वयं कहू कि मैं से कादे पृथ्वी पर यानी कि भौतिक संसार में पाप क्षमा करने हक अधिकार से करीने यीशु मसीह कहू। तो बिल्कुल यीशु मसीह स्वयं यीशु मसीह केवल यीशु मसीह पाप क्षमा कर सकते कहा कि यीशु मसीह का दे अधिकार से पाप क्षमा करने फादर बिशप रेवरेंट भविष्यवक्ता इन का दे बिल्कुल भी नहीं। तो इन बातों का दे कैसे समझने से कोई भी माइका लाल हो तीना का दे पाप क्षमा करने अधिकार नहीं केवल यीशु मसीह का दे। तो तीसरा पॉइंट है रोजरी पढ़ना और संत के नाम लेकर है ना, जो संतन नाम लेन रोजरी पढ़ना जो गिनना जो मंडिया गिनना जो भी कैसे सब गलत से बाइबल में शिक्षा बाइबल माला पढ़ना माला जपना असली शिक्षा बाइबल में बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे जरूरी है तो कैसे कि पौलुस होतु पत्रोस होतु जे भी कैसे इन्हें शिक्षा का दे दोहरावता जोर बाइबल के अनुसार सही रहती। तो बाइबल में खुद इस प्रकार से खुद इन्हें शिक्षा का दे दोहराइए नहीं जैसे कि रोजरी पढ़ना तो जो भी कैसे नए नियम के अनुसार सब गलत है। तो बिल्कुल भी जतरा भी है नए नियम के अनुसार जीवन जीवन बजने जे बिल्कुल भी इन्हें शिक्षा का दे नहीं दोहरावे कहा कि चेला पौलुस यीशु मसीह दोहराइए नहीं एर बार हम जिक्र नहीं तो अमुक भी बिल्कुल करने जरूरत नहीं। तो चौथा पॉइंट से परगेटरी वाला सिस्टम तो रोमन कैथोलिक वाला अंदर है जो कैसे तीन्द्र कहने पड़े
पर्गेटरी वाला सिस्टम। मरने के बाद मानुष कैसे कि मरने के बाद मानुष कैसे जसो आपने माणसे कहे मरने के बाद मानुषन जीव दांडे टांगाई जाए तो कहे तो सत इंद्र भी ब्रह्मकेत्री कलांद्र कहने पड़े कि कैसे स्वर्ग में भी नहीं गई छु आदले टांगाई कहने पड़े मतलब इंद्र भी पर्गेटरी वाला सिस्टम छे। जैसे आपने मानस दांडे जीव टांगाई कहे तो इंद्र भी कैसे पर्गेटरी वाला सिस्टम छे कि जो गई नहीं हाँ जो टांगाई रही कांकुर तो तेरो दहाड़ू करना पड़से तो कैसे स्वर्ग में जा सो। तो पर्गेटरी वाला सिस्टम अपने बिल्कुल भी नहीं मानता और नए नियम के अनुसार नए कायदे के अनुसार बिल्कुल भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि मानसन जीव कैसे रुकाई जाए टांगाई जाए कांकुर अटकी जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मानुष कैसे मानसन जीव कांकुर टांगाई जाए ऐसा नहीं मतलब परमेश्वरन जो सिस्टम नहीं है जो मानसन बनावली विद्या से मानसन बनावला सोच विचारों से मानसन बनावला कला मानसन बनावला विचारों से जो सिस्टम बनावले से तो बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं। और पांचवा पॉइंट से कारण दाहड़ू है ना कारण करना दाहड़ू करना जो कैसे पिंजरे में चाले कहा कि दांडे जीव टांगाई कहे तो तेरेंग करता करना पड़े है ना दाहड़ू एरेंग करता कारण एरेंग करता कहा कि तिना चुखू करूँ और कैसे तिना कादे चुखू करने के बाद तिना कादे स्वर्ग में मुकलू तो जो सिस्टम कैसे चाले दाहड़ू भी करे जे रमकेत्री तो गलाती 2 और 21 में आपने देख जे कि 4 कलुष कहूँ जब दाहड़ा से जब तुमरो दाहड़ू करने से जब तुमरो उद्धार रहने बाज रही तो यीशु मसीह क्रूस पर मरना व्यर्थ है। बिल्कुल यीशु मसीह क्रूस पर मरना व्यर्थ है। जर आम कहे कि दाहड़ू करने से आम स्वर्गम जाने बाज रहे दाहड़ू करने से तो आमर उद्धार रहने बाज रहे तो यीशु क्रूस पर मरना व्यर्थ है ना यीशु क्रूसन कथा व्यर्थ है। तो जे दाहड़ू करने पर्गेटरी वाला सिस्टम वाला जे दाहड़ू करने यीशु मसीह जी क्रूसन कथा है यीशु मसीह जो हमरा पापन करता मोरी हमरा उद्धार जुग आयु जो कैसे चे व्यर्थ ठहराने बाज रहा तो बिल्कुल जो सिस्टम गलत है और एर आधार पर जीवन नहीं जीवन है। तो छोटो पॉइंट है छोटे बच्चे का बपतिस्मा तो जे छोटा नानला पीढ़ियान भी बपतिस्मा पे छिड़काव बाइबलन शिक्षा जी ने है कि नानला पीढ़िया का दे बपतिस्मा अपनो जो है तो सावधान और चौकचक्या रहे कि नानला पीढ़िया का दे बपतिस्मा बिल्कुल भी नहीं आवश्यकता काकि तिना धर्मन समझ नहीं है धर्मन ज्ञान नहीं है तो चे एकूत शिक्षा आपे कहे कि जो दरोगा हतु दरोगान पूरा परिवार बपतिस्मा ले दो तो नानला नानला पीढ़िया भी हसे चे भी बपतिस्मा लेदा हसे हय सिस्टम कैसे जे लागू करे तो बिल्कुल भी नहीं दरोगान परिवार पूरा बपतिस्मा ले दो उसका मतलब नानला पीढ़िया का दे छोड़ीन जे परिपक्व छे जिंद्रे में समझ छे धर्मन ज्ञान समझ छे चे लेदा बिल्कुल हिम समझी लो उदाहरण तौर पर मैं कुदा का दे पाहंत्री बुलाओ तो कैसे मैं कह कि बोला पाहंत्री आवला तो आखा से खाइलिंग गया करिंग कस तो तिंद्रे फुटी कदी एक 2 महीना पीरियड छे 1-2 महीना पीरियड छे तो कैसे कि उसका मतलब कैचो भी खाद्य से बिल्कुल भी नहीं यानी कि मैं कोई बाजरी चे पोला पाहंत्री आया खाइलिंग गया तो चेतेंद्र 1-2 महीना पीरियड से चोनी खाई को आई है ना उसका मतलब पूरा परिवार खाद्य करेंगे कस मतलब कि जी लॉजिक नहीं लगा सकता कि पूरा खादा मतलब 2 महीना पीरियड पे खाद्य से जीवात। और दोस्तों कैसे 7वां पॉइंट है कि प्रार्थना लिखी हुई आती है ना प्रार्थना लिखली तिंद्रे आवे पेरी 4:23 में जो पहली सदी कलिशा प्रार्थना करते थे पहली सदी विश्वासी जे प्रार्थना करता था जे कैसे बिल्कुल भी नहीं प्रार्थना का दे नहीं दोहराया 4 पेरी 4:23 में जाइन तुम देखशो 4 जे कसा प्रार्थना कसा करिया तो तुम का दे जो जासे यहोवा अब्बा पिता तारा धन्यवाद कर जे करें इस प्रकार से प्रार्थना करे बाखुन तीनी प्रार्थना का दे नहीं दोहराया जर यीशु मसीह जो लिखली प्रार्थना जो हे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए तो ही प्रार्थना को दी परमेश्वर ने कैसे ठहरायु नियुक्त कर्यु तो कैसे कि चेला तीनी प्रार्थना का दे दोहरावना तो मतलब जो सिस्टम लागू हो जाना तो बाखुन जो सिस्टम लागू नहीं हो सिर्फ अहिया सार्थिक जो यीशु मसीह कोई चेला का शिकाड़ी अहिया सार्थिक अत्र प्रार्थना जिकर छे अहिया सार्थिक अत्र छे अहिया सार्थिक अत्र प्रार्थना जिकर छे अहिया अत्र कर्या बाखुन अगत आपनो जे त्यार भंजे तो त्यार प्रेरितों के काम में पहली सदी के कलिशा चेला भी इन्हीं प्रार्थना का दे नहीं दोहराया कलिशा भी इन्हीं प्रार्थना नहीं दोहराया यानी कि इन्हीं प्रार्थना जो सिस्टम जो प्रभु में क्यों तीना का दे नहीं दोहराया तो एक निश्चित कैसे प्रार्थना करने ने कोई तरीको यीशु मसीह कैसे चेलानु का शिकार होती है ना इन बातों का दे समझना से उसका मतलब जो नहीं कि चित प्रार्थना मूल्य चल जो नहीं यीशु मसीह प्रार्थना तरीको शिकाड़ी एने जो सिस्टम में क्यों थी अगो भी तो कैसे दोहरावता ने लागू है तो इन बातों समझने से। और जो 8वां पॉइंट है
तेल से क्रूस बनाना। तो तेल से क्रूस बनाना जो भी कैसे तिंद्र भरम से तिंद्र भरम से कहा कि तिंद्र कहना पड़े क्रूस बनाने से दुष्ट आत्मा ढात जाए काय जो मतलब कि एक अंधविश्वास से और तिंद्र भरम से। तो जो भी भरम अपन जो भी विश्वास से बिल्कुल भी क्रूस बनाना उनका पर नहीं प्राचा अंधविश्वास जो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। तो 9 पॉइंट से पहला स्थान मरियम को देते हैं। पहला स्थान जो છે મરિયમ કાદે આપે છે। બાકુન જો ત્યારે આપનું યહોન્ના 2:4 માં ભણજે તો ત્યારે કાના નગરમાં જા સાથે કે યીશુ મસીહ ઈયાવમાં ગયેલું મરિયમ બી હતી તો જા સાથે દાખરસ ઘટ ગયેલું તો દાખરસ સર ગયેલું તો મરિયમ આવીને કહી કે પલાંદ્રુ દાખરસ સર ગયું। તો યીશુ મસીહ જવાબ આપીને કહ્યું કે હે મહિલા तुझे मुझसे क्या काम। हे महिला करीन तेरी चू महिला करीन कैसे चू बुलाड़ी यानी कि जा आमाव भी बिल्कुल भी मरियम का दे चू आदर नहीं आप्यू। यीशु मसीह बिल्कुल भी आदर नहीं आप्यू चू मरियम का दे हे महिला तुझे मुझसे क्या काम करीन कोई। आजकल आपने देख जे अपनी आश का दे कदी आपने कहे जे हे महिला तुझे का दे मारे शिकाई काम तो पत्र रिस लागशे है ना 2-3 ते छूटा पाड़ी देशे आशे ने 2-3 कांटा में दी देशे का कि मोटो है गयो कि आज नावे बुलाने बाई महिला कोई बाजी करीन तो एक थापड़ा जोड़ी जाशे। यीशु मसीह मरियम का दे पहला स्थान आपने चाहते करीन चू महिला करीन बुलाड़ी तो महिला तुझे मुझसे क्या काम। तो मरियम भी कोई दे दी जो यीशु को ये चौथ करू करी तो मतलब कि यीशु मसीह भी यहाँ साथी जो कोई है ना मतलब कि कैसे बिल्कुल भी मरियम का पहला स्थान नहीं मरियम कोई तो सुचू नहीं कोई बाकुन जसु पिता चाहे तो सुचू कोई इन बातों समझने से। 10वां पॉइंट से फादर शादी नहीं करता है ना। तो फादर शादी नहीं करे तो फादर अशु समझे कि जे शादी कर लेता छे पापी छे ने मैं धर्मी छे शादी नहीं करी तो उसका मतलब जो नहीं। तो मारा भाई ने बोल शादी जो छे इब्रानियों 13:4 में लिखलो से शादी एक आदरण बात समझी जाशे यानी कि शादी जो छे जो गलत नहीं है एक आदरण बात छे कहे में के इब्रानी 13:4 के अनुसार शादी गलत नहीं शादी आदरण बात छे बिछोना निष्कलंक छे यानी कि शादी करनो एक पवित्र रिश्तो छे पाप नहीं है। वचन इब्रानियों 13:4 में बिल्कुल बन सकता शादी आदरण बात छे पाप नहीं है। तो इन बात का संबंध रहे बाकी फादर सुने समझे फादर समझे कि मैं शादी नहीं करी थी धर्मी और जो शादी कर लेता छे पापी तो सब बिल्कुल भी नहीं है। शादी कर लेता छे शादी कर लेता छे पापी नहीं है और शादी नहीं करिया छे धर्मी नहीं है। जो ते व्यक्तिगत मामलो छे कभी पोलुस जसु कहे कि पोलुस जसु कहे कि जो कामातुर है बाजरी तो बिल्कुल कर ले जा शादी कैसे जो नहीं जबरदस्ती नहीं शादी जब तू पाप नहीं करतू और कैसे तारो विवेक दोष नहीं देते तारे मची पाप करने लालसा नहीं है कामातुर नहीं तीचे बिल्कुल भी कैसे कर सकते बाकी जो स्वयं खुद पर स्वयं में ही सकते रहते बिल्कुल कैसे शादी कर खुद पर से मैं कभी स्वयं में ही बाजरी में कैसे शादी नहीं करो। तो 11वां पॉइंट से मूर्ति पूजा करते हैं। तो रोमन कैथोलिक वाला मूर्ति पूजा करे तिंद्रे में आँखों चाले जे भी रीति रिवाज त्योहार है ना नवाई करना गरबू खेलना और कैसे दाहड़ू जो पूजा पाठ आखो तिंद्रे में चाले। तो नए नियम सिद्धांत के अनुसार मूर्ति और कैसे मूर्ति पूजा खंडन कर्मे क्यों जे भी मूर्ति पूजा छे यानी कि मूर्ति पूजा से रिलेटेड जो भी त्यौहार है जो आखो खंडन करे तो तिंद्रे में मूर्ति पूजा से रिलेटेड कैसे त्यौहार भी छे और तेरे साथ साथ मूर्ति पूजा तो मरियमन पूजा करे जे है ना मरियमन पूजा करे तो जो भी साफ गलत है ना इन बातों का आपने बिल्कुल भी दोहराना नहीं है। जो मूर्ति पूजा मरियमन पूजा करना जो छे कैसे तिंद्रे में चाले। तो प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखलो छे कि जो मूर्ति पूजक छे जे नरक में जाशे है ना। और पहला कोरिन्थी 5:10 में लिखलो छे कि मूर्ति पूजा करने वाला फटी संगति माँ करो। तो जो मूर्ति पूजा करने वाला फटी संगति माँ करो। तो जो मूर्ति पूजा भी करे तो चार साथी घिमी तुमरो ने मारो फर्स्ट डिफेंस है कि आमु कोसा संगति कर जे कोनी फुटी। तो जो 11 पॉइंट में तुमरा आगो मैं क्यों ने तेरो एक पॉइंट लिन तेरो ऑपरेशन करी मैं तुमको देखाड़ी कि काई सही से काई गलत है। तो हमें तुमको निर्णय लेना है कि हमें रोमन कैथोलिक में यानी आंबरे में कतरो फरक है हमें उसके बाद मैं भूसो करो विश्वास करो कि ना प्रचार का दे सोमबिन कुदू जनी कहे कि कहीं रोमन कैथोलिक वाला ने आंबरे में यानी आखा विश्वास में सब एक छे है ना एक छे आमु असो बिल्कुल भी नहीं कोई नहीं मैं विश्वास करो भूसो करो आज प्रचार सोमबिन कुदू जनी कहे कि आमु आखा एक छे बाखुन जो कैसे कि चे ने आमु अलग अलग छे इंद्री शिक्षा ने आमरी शिक्षा अलग अलग छे है ना जीवाते छे। तो बिल्कुल
फरक है डिफरेंस है एनी बात का दे समझनो छे। तो कैसे आपनो रमण केतरीक वाला बिल्कुल नहीं मानतला कि विश्वास है है ना कुदी रमण केतरीक वालों निकवीन आवे ने जो कदी विश्वास करने चाहती तिना का दे कैसे तिना का दे अंगीकार करावशु तिना का दे और कैसे कि बपतिस्मा नवीन आपशु बपतिस्मा तींद्र फिर से जे आखी बात है इनु विश्वास नहीं मानतला आपनो अविश्वास मानतला तीजी बात है। तो आज जो भी प्रचार प्रभु तुमको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।